जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो आज 14 तारीख है सितंबर की और दोपहर के लगभग 1 बजने वाले हैं, 15-20 मिनट बाकी 1 बजने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शनिवार का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर आप चेक करोगे ये इस साल का, पहले तो मैं आपको मंथली चार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना। ये देखिए, ये वाली जो लाल रंग की कैंडल है ये इस साल की जनवरी की कैंडल है, ये फरवरी, ये मार्च और ये अभी तक का सितंबर का, ठीक है। तो ये जो जनवरी की कैंडल है, सबसे पहली वाली कैंडल ये लाल वाली जनवरी की है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जनवरी की है, ठीक है। ये लाल वाली सबसे लेफ्ट में जो लाल वाली है, ये वाली, ये जनवरी की है। जनवरी में हमारा लो था 21,137, 21,137 और अब सितंबर आते आते हम यहाँ पहुँच गए 25,433। 21,137, 25,437, 433, लगभग आप 4,000 पॉइंट जनवरी के लो से अभी तक बढ़ चुके हो। कितना? 4,300 पॉइंट। 21,137 इस पूरे साल का लो है जनवरी में, जो जनवरी में बना। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड दिया और फिर जब ये इलेक्शन का एक रिजल्ट आया था 4 जून को, उस दिन एक डिप आया था बहुत बड़ा, वहाँ 21,286 के करीब, 21,281 या 86 एक लो बनाया था, जो कि जनवरी के लो से थोड़ा सा ऊपर था। जनवरी का जो लो था इस साल का वो था 21,137, 21,137 was the low of this year, this कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर का जो लो था वो था 21,137। देखो कौन आया भाई, 21,137 इस साल का लो था कैलेंडर ईयर का। और उसके बाद मार्केट ने, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ से आप कंटिन्यू अपसाइड ही किया है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम अपसाइड आया है ये, और लगभग हम 25,433 का ऑल टाइम हाई थर्सडे को बनाए थे। तो ये लाल वाली फर्स्ट वाली जो लाल रंग की कैंडल है, यहाँ से आप जनवरी मंथ से देखो तो इतना बड़ा तेजी है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये मंथली 10 EM है, इससे कितना ऊपर चला। और मंथली 20 EM को लास्ट टाइम कब टच किया था मालूम आपको? लास्ट टाइम इसने टच किया था इस जगह, ये कौन सा महीना था? 2023 का मार्च में लास्ट टाइम 20 EM मंथली का टच हुआ था, 2023 मार्च में। तो मुझे तो सर इसको देखते हुए लगता है कि एक सडन एक कोई फॉल ऐसी आएगी जो 10 और 20 दोनों को छुएगी 2 महीने के अंदर में। और अगर आज मंथली 20 EM का फिगर अगर मैं बताऊं तो निफ्टी का आ रहा है 21,600, 21,600 कितना है ये? 648, 21,648, ये 20 EM का फिगर है। और 10 EM का फिगर है मंथली का 23,333, 23,333 10 EM है। और 20 EM मंथली का 21,648 आज की डेट में। ये रोज़ चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ मूविंग एवरेज। मगर मुझे ये दोनों टच होते हुए दिखते हैं आने वाले 2 महीने में। इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस बना लिया है, ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साइन है। देखिए दुनिया आपको पूरी तेजी अभी अब बोलेगी, क्योंकि देखिए कहीं से भी मंदी की कोई खबर नहीं है। देखिए आप डाउ जोन्स कल ऊपर गया रात को, आपका मार्केट ऑल टाइम हाई पे है,
पूरा वर्ल्ड में सब पॉजिटिव न्यूज़ ही है, कोई नेगेटिव। और इवन फेड आपको पता है 18 तारीख को रेट कट करेगा। अब वो 25 बेसिस पॉइंट करेगा या 50 बेसिस पॉइंट करेगा, ये क्वेश्चनेबल है, ये उस दिन पता चलेगा आपको। लेकिन अगर आप चेक करो तो इंडेक्स इस साल के लो से अभी तक 15% से भी ज़्यादा भाग चुका है। अगर हम 21,100 को लो बनाए तो 20% से ज़्यादा भाग चुका है लो से इंडेक्स निफ्टी। अभी तो हम सितंबर में हैं। आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा हो गया? अगर नहीं लगता तो आपकी मर्जी। आप ये सोचिए, इस जनवरी से एक भी आदमी ने पुट में पैसा नहीं कमाया, फिर भी हम उसी को चेज करते जा रहे हैं कि भैया मुझे जो भी सवाल है सर निफ्टी में क्या करूं सर, जबकि मैंने इतना तरीका निकाल दिया कि भैया आप इंट्राडे ऑप्शन में करो और उसको आप कैरी भी कर लेते हो तो इतना कोई डर की बात नहीं कि वो मोमेंटम वाला चीज़ है, अगले दिन तक कैरी भी कर सकते हो, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपने देखा 1 अगस्त से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इट इज़ डूइंग वंडर्स इन स्पाइट ऑफ निफ्टी आज गिरा या बढ़ा, दैट पर्टिकुलर स्टॉक जो कि मैं उस दिन के लिए दे रहा हूँ कॉल या पुट में, दैट इज़ डूइंग वंडर्स। मैं ये नहीं बोलता हूँ उसमें स्टॉप लॉस नहीं होंगे, आप ये मान के चलो महीने में 3 बार स्टॉप लॉस भी होंगे। 3 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 3 हो भी जाए, कभी 4 भी हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑफ द डेज यू आर कमाई कर रहे हो आप। और इंट्राडे का मतलब आपका लॉस का क्वांटम भी 3 से 4 हज़ार मैक्सिमम है इंट्राडे में, एक लॉट पे मैक्सिमम 3,000 3,500। तो अगर 22 दिन की ट्रेडिंग होती है महीने में, लगभग 21-22 दिन की, उसमें 18 दिन आप कमा लिए और 3 दिन आपका 3-3 हज़ार रुपये लग गया, जो कि अभी तक तो 1 अगस्त से सिर्फ एक दिन स्टॉप लॉस हुआ है। आपका हर दिन टारगेट नहीं भी आए, लेकिन आपके रेट से 2 रुपये ऊपर भी लास्ट में खड़ा है तो आपको प्रॉफिट दे के ही जा रहा है ना। लेकिन आप जो चेज कर रहे हो ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी पोजीशन में ले रहे हो, एक दिन आपका ऑप्शन बढ़ता है, अगले दिन वो इतना गिर जाता है कि आप मुंह छुपाने लग जाते हो। तो ये चीज़ें को आप समझ लो। मैंने ये लाया इसीलिए है कि जो जो ट्रेडर, देखिए किसी ने भी ऑप्शन में अभी पैसा नहीं कमाया होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग पिछले 3-4 महीने से तो कंटिन्यू पुट ही ले रहे हैं निफ्टी के, मैक्सिमम जनता ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंक्लूडिंग मैं भी पुट ही दिलाया हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा कि मैंने कॉल दिलाया। ठीक है, क्योंकि इतनी तेज़ी मुझे मेरे जीवन में नहीं समझ में आई इस तरह की, कि 10 महीने से, जनवरी से लेकर सितंबर आ गया, 9 महीने से निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड में। जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन एक दिन की जो डिप आई थी वहाँ पे भी 21,281 आया था, वो जनवरी का लो को नहीं बाइसेक्ट किया। तो मैं इसका मोटिव क्या था मेरा कमाने के लिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में आए। एक वीडियो बना रहा हूँ, आपको कॉल करता हूँ, आपको 2 मिनट बाद। ठीक है, तो हम जो एक्चुअली अभी ये क्या बोलते हैं, यहाँ मार्केट में जो आए हैं, इट इज़ आवर मोटिव इज़ टू अर्न मनी। वो निफ्टी से आए, बैंक निफ्टी से आए, स्टॉक से आए, इंडेक्स से आए, फ्यूचर से आए, ऑप्शन से आए, बट मोटिव इटसेल्फ इज। तो मैं बहुत जल्दी अब समझ गया हूँ कि ये निफ्टी को हम जब चेस कर रहे हैं बार बार, इसके पुट ये पुट लेके, या तो आप काम करो, देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के पुट लेके छोड़ दो। ठीक है, और ये पैसा गया समझ के छोड़ो, तब जाके आप कुछ हो सकता है। आप जी जलाते रहोगे, पुट का दाम घटते जा रहा है, मत करो मत करो। मैं आपको दिखा रहा हूँ रोज, आपको 22 दिन में 14-15 दिन तो टारगेट भी अचीव हो रहे हैं। अगर आपके डायरेक्शन जा तो रहा है, टारगेट भी अचीव हो रहा है, आपने चेक किया होगा ये चीज़। और मैंने उसकी बहुत कम फीस रखी थी, कल तक 5,000 में आपको 1 साल दे रहा था, 5,000 में। अगर उसको आप डिवाइड करोगे तो इट इज़ नॉट इवन कमिंग 450 रुपये महीना हुआ, शायद 400 रुपये महीना हुआ, 12 4 जो 48, हाँ 400 रुपये महीना।
और जबकि आप बहुत सारे लोगों को देख चुके होंगे जो लोग 5,000 रुपये महीना चार्ज करते हैं, उनके दादाजी की भी ताकत नहीं है कि ऐसा करके जो मैं दिखा रहा हूँ उसका 20% भी दिखा दे। तो मेरा मोटिव ये था कि आप सबको किसी तरह से इस लाइन पे लाया जाए कि आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैं कुछ 2-4 हज़ार रुपये रोज़ लेके जाऊँ, या दे के तो नहीं जाऊँ मार्केट को महीने के। और ये मैंने बहुत मेहनत से रिसर्च करके निकाला है, और और मैंने इसका नियम भी निकाला कि आपको एक दिन में एक ही लॉट करना है, और आपको बड़ी कैपिटल नहीं चाहिए इसके लिए। 55-60 हज़ार 70 हज़ार की कैपिटल काफ़ी है। 70 हज़ार तक की कैपिटल अगर आपके पास है तो देखो, अब फीस आज से 24,000 का मैंने बोल दिया था आपको, 1 साल का, ठीक है, 1 साल का। लेकिन मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ, मैंने कल कसम भी खाई थी भगवान की नहीं करूँगा, लेकिन क्या कि अगर मैं ये करता नहीं हूँ तो शायद ये भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा कि मैं 24,000 कर दूंगा। देखो, लोग लूट रहे हैं, इसका मतलब मैं लूटने लग जाऊं, ये काम नहीं है मेरा, ठीक है। आप मुझे एक भी आदमी दिखा देना जो इंट्राडे का एक कॉल ढूंढता रोज का, एक ऑप्शन, और उसका सक्सेस रेशियो इतना वास्ट हो। मैं बोलता हूँ कोई दूसरा आदमी 50% टाइम भी सक्सेस हो जाए ना, 50 उसके 100 में से 50 स्टॉप लॉस भी नहीं हो तो भी मैं उसकी गुलामी करूंगा। रोज का एक ऑप्शन का कॉल निकाले इंट्राडे का, 100 में से 50 बार उसके स्टॉप लॉस हो गए, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको क्या दिखा रहा हूं वो आप देख रहे हो। ऐसा भी नहीं कि आपसे भी छुपा, आपको भी दिखा रहा हूं, ये दिया इतनी बजे दिया इतना, और चालू मार्केट में दिखाता हूं, ऐसा नहीं कि बाद में हो गया तब दिखा रहा हूं। तो चलिए, मैं जब तक गणपति का फेस्टिवल है, टिल द फेस्टिवल ऑफ गणपति, आई एम अलाउिंग यू ऑल, जो भी लोग है वो 6,000 रुपये आप देके ज्वाइन कर सकते हो, 1 ईयर का 6,000 गणपति तक। लेकिन उसके बाद इसकी फीस 6,000 नहीं होगी, 12,000 रहेगी 1 साल की, 1 ईयर। अब ये 1 ईयर का भी पीरियड समझ लीजिए, 1 सितंबर से आपकी काउंटिंग हो रही है, 1 सितंबर से लेके 2024 से लेके 31 अगस्त 2025 तक। और मेरा वादा है कि आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर आपका 70,000 की कैपिटल है, क्योंकि हम ये मान के चलते कि महीने में 3 स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो हम एक दिन का हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है 2,500 से 3,000 रुपये का, या 3,500 मैक्सिमम, है ना। और एक लॉट से ज़्यादा आपको करना नहीं है। नियम देखो, लालची लोग मर जाते हैं, क्या सोचते हैं रोज राइट हो रहा है तो चलो आज मैं 5 ही लॉट एक ही साथ ऑप्शन मार दूं, कैपिटल डबल हो जाएगी मेरी। ये काम कभी मत करना। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक इंसान की मुर्गी सोने के अंडे देती थी, तो रोज़ एक अंडा सोने का देती थी, तो उसको क्या लगा कि मैं मुर्गी को पूरा ही काट डालूँ तो इसके अंदर जितने अंडे सारे मेरे हो जाएंगे। तो बस वो लालच मत करना, सिंपल चलो। हाँ, आपकी कैपिटल जब डबल हो जाए, 70 से 140 हो जाए, उसके बाद आप 2 लॉट पे आ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको समझा। देखिए, गिरावट, अब एक बड़ा इवेंट कौन सा है सामने, बड़ा इवेंट फेड का मीटिंग है 18 तारीख को, 18 को फेड की मीटिंग है, जो कि 11:30 बजे जेरोम पावल साहब, जो जेरोमी पावल साहब है फेड के गवर्नर यूएसए के, ही विल गिव हिज वर्डिक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए। तो अब वो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करते हैं इंटरेस्ट रेट में, या 50 बेसिस, दैट इज व्हाट इज मार्केट इज ईगरली वेटिंग फॉर। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड फ्रैंक विथ यू पीपल, आई कैन से कि वो 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट करेंगे। 50 बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अगर वो करते हैं बुधवार की रात को भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे, तो हम उसका इम्पैक्ट हम गुरुवार को सुबह हमारे मार्केट पे देखेंगे। अमेरिकन मार्केट उसका इम्पैक्ट रात को ही दिखा चुका होगा। तो वो मुझे लगता है वहाँ से एक मंदी की शुरुआत हो जाएगी मार्केट में। तब तक ये अप एंड डाउन थोड़ा करते रहेगा। मार्केट एक पीक पे आ चुका है, आप ये समझ लेना अभी आप एक
कुतुब मीनार, हिमालय, इनकी चोटी पे खड़े हो, अगर यहाँ से जो गिरोगे बहुत बुरी तरह चोट लगेगी आपको। इसका ध्यान जरूर रखना। आपको तेज़ी करनी करिए, बट मैं इतना सावधान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चार्ट का फॉर्मेशन है, जहाँ मंथली स्टॉकेस्टिक 99.22 पे है, मंथली RSI 82 के आसपास है और काफ़ी दिनों से है, इट इज़ सेइंग समथिंग विच इज़ नॉट विजिबल टू एवरीवन राइट नाउ। ठीक है, अब अगर आप 10 EMA का मंथली दिखाया था मैंने आपको, 23,333 पे है, और 20 EMA मंथली का 21,680 कुछ दिखाया था आपको। ये दोनों 20 मंथली EMA अभी तक 2023 के मार्च के बाद वापस रीटेस्ट नहीं हुआ है, 2023 के मार्च के बाद। तो इट इज़ अ ह्यूज टाइम, यू कैन से कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बी केयरफुल नाउ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।